संसदीय हल्का आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्व रखता है? आपने पहले ही कहा है जिम्मेवारी है, आप चुनाव में नहीं जाएंगी। कंगना रनौत को उतारा है, क्या आपको लगता है वो अभी राजनीति में नहीं है? किस तरह से देखते हैं उनको? ठीक है, वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। मुझे ये भी बात का बड़े मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि जब भी हाईकमांड ने मुझे कोई भी आदेश दिया, कोई भी चुनाव में लड़ने के लिए उतारा, मैंने कभी भी उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। और मैंने हर बार, चाहे वो रामस्वरूप जी के खिलाफ जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब भी हाईकमांड का ये फैसला था, तब हाथ और जीत दूसरी बात है, पर मैं चुनाव में उतरी। उसके बाद जब आश्रय जी को टिकट दिया, उस वक्त भी हमने भरपूर मेहनत की और उनको जिताने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। और जो अब चुनाव, पिछला उपचुनाव हुआ था, उसमें तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, भाजपा की सरकार यहाँ भी थी। ऐसी परिस्थिति में जीतना एक असंभव सा कार्य लग रहा था, पर मैंने फिर भी उस वक्त 2 महीने ही हुए थे राज साहब को हमारे से गए हुए, और मैंने फिर भी उनके आदेशों का पालन किया और उस चुनाव को जीता। अब इस परिस्थिति में मैं हाईकमांड के सामने अपनी बात रख चुकी हूँ। वो क्या फैसला करते हैं, क्या उनका हुक्म होता है, उसके मुताबिक फिर हम। पार्टी ने मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट का जिम्मा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री मिस कंगना रनौत को वहाँ उतारा है। किस तरह से देखते हैं उनका आना? देखिए, जहाँ तक भाजपा के प्रत्याशियों की बात है, ये उनका इंटरनल पार्टी मैटर है और उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज ये उनका प्रेरोगेटिव है। हम पूरी मजबूती से चुनावों में उतरेंगे और जो हमने कार्य किए हैं, खास करके आपदा के समय में कार्य किए हैं, लोगों के बीच हमारी सांसद लगातार लोगों के बीच में रही हैं, उन सब चीज़ों को भी और सरकार की भी जो कार्य प्रणाली है उसको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। यहाँ तक जो भाजपा की प्रत्याशी है सुश्री कंगना रनौत, उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर जो है बड़े पर्दे के ऊपर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उनकी पिक्चरें भी आई हैं अच्छी, हालांकि मैंने सारी मूवीज़ उनकी नहीं देखी है, मगर 2-4 जो देखी है उसमें उन्होंने अच्छा कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये राजनीति का अखाड़ा है और ये वैसे भी एक हिमाचल प्रदेश का 1/3 इलाका है लोकसभा का, जिसका रिप्रेजेंटेशन मंडी संसदीय क्षेत्र करता है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? क्योंकि चुनाव के समय में तो ये लिखित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप हर विधानसभा के हर इलाके का दौरा नहीं कर पाएंगे, मगर इसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं उस समय भी जीते हुए प्रत्याशी और जो समय सांसद बनते हैं वो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हैं। इसमें ट्राइबल एरिया भी आता है, मंडी जिला का इलाका आता है, कुल्लू जिला का इलाका आता है, रामपुर का इलाका आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये राजनीति से बहुत अलग है और केवल स्टारडम पे जो है रिलाई कर इस तरीके से जो उनको कैंडिडेट बनाया गया है, ये एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका जो प्राथमिकता है वो हमेशा से बॉलीवुड ही रहेगा और चुनाव जीतने या हारने के बाद भी वो उनकी प्राथमिकता वही रहेगी। इसलिए ये फैसला मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है कि उनको एक होल टाइमर पॉलिटिशियन चाहिए जो उनके हर सुख में, उनके हर दुख में उनके साथ खड़ा रहे, या केवल और केवल जो है वो स्टारडम के ऊपर मतदान करना है। ये फैसला आने वाले समय में मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता करेगी।